हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12th का इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन कर रहे हैं। और गाइस, ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो और ये चैप्टर समझ में आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि जो फ्रेंड्स है उसकी एमएमएल के लिए लाइकिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी आज जब वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहा होता है तो उसे आज सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ रही होती है और वो ये अपने आप को ब्लेम करता है कि उसने पहले पढ़ाई पे इतना फोकस क्यों नहीं किया। लेकिन वो आज से ये प्रॉमिस करता है कि बुक्स को दोबारा से अपना क्या बना लेगा, फ्रेंड्स बना लेगा और आज से वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेगा। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एमएमएल स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द होमवर्क। यानी एमएमएल अब क्या करता है, होमवर्क के बारे में पूछना शुरू कर देता है। बेसिकली एमएमएल ने लास्ट क्लास में सभी बच्चों को एक होमवर्क दिया था और उसने सभी बच्चों को कहा था कि वो अगली क्लास में उस होमवर्क को पूछेगा। तो फ्रेंड्स को भी यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पार्टिसिपल्स होमवर्क में मिले थे। तो सभी बच्चों के टर्न होने के बाद जब फ्रेंड्स की टर्न आती है तो फ्रेंड्स के अंदर एक इस बार अलग कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स को आज सारी चीजें बहुत प्रॉपरली समझ में आ गई थी। तो फ्रेंड्स सोचता है कि वो आज बिना डरे और बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे देगा। तो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट से क्या होता है, खड़ा होता है। जैसे वो जवाब देना चाह रहा होता है, फ्रेंड्स कुड नॉट स्पीक इवन अ वर्ड ऑन पार्टिसिपल्स। यानी वो बोलना तो चाह रहा होता है लेकिन उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता और उसे पूरी क्लास के सामने एम्बैरेस होना पड़ता है। लेकिन एम हैमल इस चीज के लिए फ्रेंड्स को ब्लेम नहीं करता। एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड पेरेंट्स। यानी इस चीज के लिए एम हैमल जो है खुद को और उसके पेरेंट्स को ब्लेम करता है। पेरेंट्स सेंड देम टू वर्क। यानी जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं वो क्या करना चाहते थे, वो फ्रेंड्स को काम के लिए भेज देते थे। यानी फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे वो केवल फ्रेंड्स से पैसा कमवाना चाहते थे। यहाँ तक कि एम हैमल सेंट स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स। यानी कई बार एम हैमल भी फ्रेंड्स को छुट्टी दे दिया करता था और अपने प्लांट्स में वाटर डालने के लिए भेज दिया करता था। तो यहाँ पे जो एम हैमल है वो अपनी गलती और उसके पेरेंट्स की गलती को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एम हैमल मेड एन अनाउंसमेंट। इसके बाद क्या होता है, एम हैमल एक अनाउंसमेंट करता है क्लास में। वो अनाउंसमेंट क्या होती है, इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। यानी एम हैमल ये अनाउंस करता है कि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है। क्यों? क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। यानी बर्लिन से एक ऑर्डर आया था नॉट टू टीच फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, कि अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच के स्थान पर जर्मन वुड बी टॉट। यानी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये एम हैमल ने क्लास में की थी और इस अनाउंसमेंट को सुनते ही पूरी क्लास जो है शॉक्ड हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो शॉक लगता है वो फ्रेंड्स को लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो एम हैमल को अब लाइक करना शुरू कर देता है। एम हैमल सोचता है कि वो अगली क्लास से फ्रेंच लैंग्वेज में और ज्यादा फोकस करेगा, लेकिन उसे ये न्यूज क्या कर देती है, शॉक्ड कर देती है। यहाँ तक कि एम हैमल ये भी कहता है कि अब आपकी क्लास में जर्मन पढ़ाई जाएगी और नया जो टीचर है वो आपकी क्लास में कल से आ जाएगा। यानी ये उसका आज लास्ट लेसन है। तो फ्रेंड्स को ये बात भी समझ में आती है कि जो विलेजर्स है बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे आज, वो आज क्लास में क्यों आए थे। वो बेसिकली एम हैमल को थैंक यू कहने आए थे उसकी 40 इयर्स की डेडिकेटेड सर्विस के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्रेंच लैंग्वेज की। तो यहाँ पे जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें बताता है। He called it the most clear and logical language in the world। यानी जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज कहता है इस संसार में। क्लियर यानी साफ और लॉजिकल मतलब होता है मीनिंगफुल। फिर ही रिक्वेस्टेड ऑल टू गार्ड इट एंड नेवर टू फॉरगेट इट। गार्ड मतलब होता है संभाल करके रखना और फॉरगेट मतलब होता है भूलना। यानी जो एम हैमल है वो सभी से ये रिक्वेस्ट करता है कि सभी लोग जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को संभाल करके रखें और इसे कभी ना भूले। क्यों? क्योंकि ये हमारी मदर टंग है।
इट कुड बी प्रूवन एज द की ऑफ द चेन ऑफ द स्लेवरी। यानी एम हैमल ये भी कहता है कि ये जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ये हमारी मदर टंग है, और ये कुड बी प्रूवन यानी साबित हो सकती है एज द की मतलब होता है चाबी। किस चीज की चाबी? ऑफ द चेन ऑफ द स्लेवरी, यानी गुलामी की चाबी के रूप में ये हमारी मातृभाषा साबित हो सकती है। यानी अब जो जर्मन लोगों ने, जो प्रशियन लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, तो ये हमें गुलाम बनाएंगे, और हम इस गुलामी से अगर निकलना चाहते हैं तो हम केवल किसकी मदद ले सकते हैं? अपनी मदर टंग यानी फ्रेंच लैंग्वेज की मदद ले सकते हैं। अब आता है फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट में क्या होता है कि अब एम हैमल बच्चों को पढ़ाने के बाद अपनी चेयर पे बैठ जाता है और स्टेयरिंग एट एवरीथिंग, यानी वो हर चीजों को ध्यान से देखना शुरू कर देता है। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना या ध्यान से देखना, तो वो क्लास में हर चीज को ध्यान से नोटिस करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में जितनी भी चीजें होती है उस हर चीज से उसकी यादें जुड़ी हुई होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम हैमल जो है उस स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहा था, तो वो उन चीजों को देखते हुए इमोशनल हो जाता है। फिर उसके बाद एंजेलिस की घड़ी में 12 बजते हैं और प्रशियन जो सोल्जर्स होते हैं वो नीचे ट्रम्पेट्स बजाना यानी ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब से प्रशियन रूल वहां पे लागू हो चुका है। तो एम हैमल अपनी चेयर से खड़ा होता है। ही वॉन्टेड टू स्पीक समथिंग, और वो कुछ कहना चाह रहा होता है, बट हिज थ्रोट चॉक्ड। चोक्ड मतलब होता है गले का अटक जाना, यानी, और थ्रोट मतलब होता है गला, यानी एम हैमल कुछ बोलना चाह रहा होता है लेकिन इमोशनली उसका जो गला है वो अटक जाता है, यानी वर्ड्स प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाते। तो एम हैमल क्या करता है? एक चौक लेता है और वो बोर्ड की तरफ जाता है एंड रोट इन वेरी लार्ज लेटर्स, और वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखता है बोर्ड पर विवेला फ्रांस। विवेला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस में लिव लॉन्ग, यानी फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद ही मेड अ जेस्चर, यानी वो हाथों से इशारा करते हुए एंड हिंटेड, ये कहता है, ये इशारा करता है दैट की क्लासेस डिसमिस्ड, यानी क्लास अब खत्म हो चुकी है और अब आप जा सकते हो। जेस्चर मतलब होता है हाथों से इशारा करना। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो।